जब मैं अपनी बिटिया से बात करूंगा तो उसका भी नजरिया अलग है। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अलग अलग नजरिए से जवाब देंगे। हम लोग एक साथ हैं भाई, ये प्रजातंत्र है। हम प्रजातंत्र में जन्म लिए। हमारे पूर्वज गुलामी में जन्म लिए थे जब देश गुलाम था। उनका इतिहास ही नहीं, उनका नाम पता तक नहीं मालूम। कितने लोग हैं जिनको लोगों को अपने परिवार के 5-6 पीढ़ी से ज्यादा नाम मालूम? कितने लोग हैं? अपने पुरखों का नाम नहीं मालूम आपको? भगवान राम की वंशावली है, सम्राट अशोक की वंशावली है, अकबर की भी वंशावली है, लेकिन खुद के परिवार की कोई वंशावली नहीं। क्यों? ये प्रश्न है। ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजनीति बुद्धिजीवी का काम है, पेट पालने का काम नहीं। जिसको पैसों की जरूरत हो वो नौकरी करे, व्यापार करे, कारोबार करे। अगर वो सोचेगा राजनीति में हम पैसे कमाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई लगता। ये एक समाज सेवा का माध्यम है। कहने के लिए तो सत्ता है, कहने के लिए तो सत्ता है, लेकिन लोकतंत्र की सत्ता स्थायी नहीं रहती, हर दिन बदलती है, हर क्षण बदल जाता है। कलेक्टर है, अभी भोपाल से एक ऑर्डर आ जाए कलेक्टर का ट्रांसफर, जाओ भैया सचिवालय में फाइल उठाओ, जो काम मिलेगा वो करेंगे, क्योंकि वो नौकरी। लेकिन आम आदमी की नजर में क्या है? वो ताकतवर इंसान, सक्षम इंसान है। तो मैं तो सिर्फ ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारा संघर्ष किया है, बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा प्रयास किया है अपने जीवन को सुधारने के लिए, घर परिवार अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए। मैं उसका अनादर नहीं करूंगा, लेकिन एक मैं रास्ता जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम भी, हमारा भी इस्तेमाल किया गया, हमको भी उपयोग करके छोड़ दिया गया, हमको भी हमारे साथ किया हुआ है। ये मत सोचिए कि आपने प्रयास किया, लोग आपके घर आए थे आपको बुलाने, तब आप निकले थे, और जब उनका काम हो गया वो छोड़ के चले गए। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, चुनौतियां बदली हैं, और तरीके भी बदले। मैं सिर्फ आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बहुत प्रतिस्पर्धा है, बहुत प्रतिस्पर्धा है। ये एक ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसा क्षेत्र है राजनीति का, चुनाव का या राजनीतिक संगठन का, जो बिना विचारधारा के मंजिल पे नहीं पहुंचता। जब तक आपकी सोच स्पष्ट नहीं होगी, आपके घर में किसका झंडा लगा है, आप अगर अपनी मर्जी से अपनी विचारधारा को नहीं चुन पा रहे, तो फिर राजनीति में कैसे आगे बढ़ेंगे? भाई, ये जाति धर्म के नाम पर हम पहले भी गुलाम हो चुके हैं, पहले भी हमने खूब गुलामी देखी है, सही है, उसको बर्दाश्त किया। तब कौन सा कानून था? आज फिर हम उसी जाति धर्म के चक्कर में पड़े। भारत आजाद हुआ, नारे से, उस नारे को अगर आप याद करेंगे तो वो नारा, प्रमुख नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तब देश को आजादी मिली, और जब आजाद हो गया देश, तो आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या नारा लगा रहे हैं? हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब आप तय कर लीजिए, ये दो विचारधारा है। देश में सबका हिस्सा है, सबका सब व्यवस्था है।
हर समाज के, हर धर्म के लोग हैं, हर भाषा, हर पंथ के लोग। तो देश के लिए क्या जरूरी है? पहले नारा लगा के गर्व से कहो हम भारतीय। नहीं, यही तो समस्या है। समस्या तो यहीं पे खड़ी हो जाती है कि जब हम हिंदू होने का तो गर्व करते हैं, लेकिन भारत को सुरक्षित करने का गर्व, जिम्मेदारी नहीं समझते। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये वैचारिक लड़ाई है, राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं। हर आदमी विधायक सांसद नहीं बनेगा। ठीक है, हमारी संख्या दतिया में जो है आपने हम लोग को बहुत मान रखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए कितने प्रयास किए गए होंगे, तब चीजें समझ में। हम लोगों को 25 दिन लगे आपके बीच में। कितने दिन? 25 दिन। और उसमें आपकी मेहनत, आप सब लोगों की मेहनत सबकी। लेकिन ठीक है, हमारे आदरणीय पूर्व के वक्ताओं ने, आदरणीय बाबू सिंह जी ने, आदरणीय कैलाश चाचा ने, आदरणीय जनवेद मास्टर साहब ने समाज की बात रखी। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। कांग्रेस को कितना वोट मिला टोटल? 66,000। और भाजपा को 60,000। हमारे नंदराम जी ने एक बात कही, भाई जीत तो सबकी है। अब आप ही कहते हो कि हमारी संख्या 30,000 है, दतिया में 40,000, इतना ही बोलते हो, तो 66,000 कैसे? तो बाकी लोगों को क्या करें? मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम अपने साथ साथ जो हमारा साथी है, जो हमारा सहयोगी है, उसके भी हितों का, उसके भी सुख दुख का, उसके भी मान सम्मान का चिंता करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तब हम आगे बढ़ेंगे। कोई बहुसंख्यक होने का विषय राजनीति में नहीं आती। राजनीति में योग्यता भी कोई चीज है, आपकी उपस्थिति भी ठीक है। मैं कहता हूं ठीक है, आपको चुनाव में टिकट नहीं मिला और आप सफल नहीं हुए, मौका मिलता तो सफल हो जाते। लेकिन आपके बीच में कलेक्टर कितने लोग बने? कलेक्टर में तो किसी के वोट की जरूरत नहीं है ना, है? कितने लोग कलेक्टर बने भाई? किसने रोका कलेक्टर बनने से? किसने रोका परीक्षा देने से? अच्छा चलो कलेक्टर कोई बात नहीं, तो चलो थानेदार कितने बन गए? चलो मास्टर कितने बन गए? डॉक्टर कितने बन गए? इंजीनियर कितने बन गए? किसने रोका था आपको ये बनने से? किसी ने मना किया कि परीक्षा देने बन जाओ? किसी ने मना किया कि आप स्कूल कॉलेज बन जाओ? सिर्फ विधायक सांसद से ही समाज की तरक्की जुड़ी है क्या? बगल में विधायक है क्या लालची? कोई काम हो, विधानसभा में प्रश्न लगाना हो तो दे देना, लगा देना। हमें दे देना, हम लगा देंगे। घनश्याम सिंह जी भी हो गए हैं, आप उन्हें से भी लगवा सकते हैं। विधायक का काम सिर्फ प्रश्न पूछना है, अधिकार के नाम तो उसके पास यही है, खासकर विपक्ष के विधायक के पास, क्योंकि सरकार तो भाजपा की है ना, और वो भी विधानसभा नहीं चलती। अगर आप विधायक थे, आदरणीय बैजनाथ जी, आदरणीय विधायक थे, अभी पूछे क्या छोटे छोटे काम के लिए लड़ना पड़ता है, रोड के लिए, नाली के लिए, अरे सर्किट हाउस के लिए लड़ना पड़ता है, रेल के रिजर्वेशन के लिए लड़ना पड़ता है कि सीट कन्फर्म कर दो भाई, यात्रा कर दो। इतनी प्रतिस्पर्धा है। इन सब चीजों के लिए अगर आप तैयार हो तो मैदान खुला है, आप आओ खुले में। आप ये मत सोचो कि कोई राजशाही है। राजाओं का एक पक्ष आपने सुना है कहानियों में, दूसरा पक्ष आपने नहीं सुना। राजा रजवाड़ों का आपने एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष नहीं सुना। एक घर बनाने में आपको कितनी मेहनत लगती है? एक घर बनाने में आपको कितनी मेहनत लगती है?
क्या अंदर की फीलिंग बताइए। तो किला बनाने में कितना मेहनत हो गया, पीढ़ियां लग गई होंगी, क्या शहर बसाया होगा, तो क्या वो आदमी भोगी विलासी रहा होगा? कुछ तो काम किया होगा, नहीं किया होगा। लेकिन हमने तो सिर्फ एक ही कहानी सुनी, भोग विलास भोग विलास। संघर्ष नहीं बताया किसी ने, साहस नहीं बताया। तो कहानीकारों ने भी अलग अलग कहानियां लिखी, हमने वही पढ़ी, उसी को मान लिया। लेकिन कई बार सपने देखिए, सोचिए, अपने आप में मंथन करिए कि हमको एक घर की व्यवस्था बनाने में इतनी पूरा जीवन लग जाता है, एक परिवार को पालने के लिए, पूरा एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। तो कोई बड़ी व्यवस्था, बड़े काम के लिए कितना समय, कितनी मेहनत लगी होगी, फिर उसके हिसाब से आदर अनादर करिए। आज हमारी माँ गैस पे रोटी बनाती है तब भी चिल्लाती है, हमारी पत्नी गैस पे खाना बनाती है, कुकर में खाना बनाती है तब भी डांटती है, मतलब कुछ टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, समय नहीं है ना, कुछ भी। तो बताइए, जिस जमाने में गीली लकड़ियों से खाना बना के खिलाया होगा, जिसने चक्की जिसने पीस के आटा लगाया होगा, उसने कितना संघर्ष किया होगा। तो किसी भी संघर्ष को महसूस करें। और ये मेरे समाज के लिए, मेरे अपने साथियों के लिए मेरी ये प्रार्थना है कि जब भी माइक मिले, जब भी मौका मिले, तो आप जब भी कोई अपनी बात रखो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हमारी बात से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, हमारी बात से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ अपने हित की बात सोची, शब्दों का मामला है सब कुछ। राम और रावण की एक ही राशि थी, राम और रावण की एक ही राशि थी, सिर्फ शब्दों का चयन, तौर तरीके का चयन, एक को भगवान बना दिया और एक को। तो आपको ये सोचना, आपको इसका पालन करना, इसको समझना, इसको गंभीरता से लेना। बाकी आप सब लोग के सहयोग के लिए, आप सब लोग की मदद के लिए मैं हृदय से, अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जो जीत है, ये जो लड़ाई है, ये रोजी रोटी की लड़ाई नहीं है, एक दिन की नहीं, ये वैचारिक लड़ाई है। जैसा कि राजनाथ जी ने कहा कि राहुल जी ने जो मुहिम दिल्ली में छेड़ी है, राष्ट्रव्यापी कांग्रेस पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है, चाहे वो किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, भारत के प्रजातंत्र की बात हो, भारत के संविधान की लड़ाई, उसको आप लोगों ने महसूस किया। अगर ये संदेश गया है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि उसका मुझे जो भी एक अंश भी अगर मुझे उसका श्रेय मिला है इस चीज का, तो उसके लिए मैं आपका, अपने इन साथियों का जो मंच पर बैठे, इन सब का मैं ऋणी हूं कि मुझे भी देश की इतनी बड़ी लड़ाई के, समाज की इतनी बड़ी लड़ाई की, समाज के इतने बड़े सम्मान की लड़ाई का मुझे जो अवसर मिला है, जो मौका मिला है, उसके लिए मैं आप सबका ऋणी हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और ये हमारी चुनौती आज खत्म नहीं हो जाती, इस चुनौती शुरू होती। ये तो उपचुनाव था, तो हम आपके पास 25 दिन थे। जब एक साथ 230 विधानसभा में चुनाव होगा तो हो सकता है ना इतना समय दे पाए, लेकिन उस समय भी ये लड़ाई रही, उस समय भी ये चुनौती रही, उस समय भी ये बात, ये चुनौती हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, लड़ाई को स्वीकार करनी पड़ेगी, उसे अपना समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय कांग्रेस।